एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आलिया वापस से अपने घर आ जाती है। तभी उसकी बहन माशा दौड़ते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है और उसे ग्रीटिंग्स के तौर पे किस करती है। जिसके बाद वो आलिया से कहने लगती है कि आलिया उसे यहाँ पे बड़ी बहन बुलाया करे, लेकिन आलिया ऐसा करने से मना कर देती है। माशा फिर आलिया से पूछने लगती है कि आज वो डाउन क्यों लग रही है। ये सुनकर के आलिया कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन के माशा कहती है कि आलिया उससे कुछ भी छुपा नहीं सकती। जिसके बाद आलिया उसे बता देती है कि वो असल में यूकी से मिली, जो कि कूजे की चाइल्डहुड फ्रेंड है। माशा ये सुनकर के कहती है तो ये कूजे के बारे में है, क्या आलिया उसे पसंद करती है। ये सुनकर के आलिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तो बस असल में दोस्त हैं। तो फिर माशा कहती है कि उसे तो आलसी लोग पसंद नहीं है ना, तो आखिर वो दोस्त कैसे बन गए। उसके बाद हमें 6 साल पहले व्लादिवोस्तोक को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रशियन टीचर सारे बच्चों से कहती है कि उन्हें ग्रुप बना करके लोकल बिजनेसेस के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है और जो टीम बेस्ट होगी उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर के आलिया सोचने लगती है कि वही जीतेगी। जिसके बाद वो अपने ग्रुप के सारे लोगों के साथ अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लेती है और सभी को उनके काम बांट देती है और फिर वो निकल पड़ती है अपनी साइड के सारे बिजनेसेस की रिपोर्ट लिखने के लिए। वो पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने सारे काम को खत्म कर देती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके ग्रुप के बाकी लोगों ने अभी काम शुरू भी नहीं किया और उन्हें लग रहा था कि अभी 1 हफ्ता बचा है तो उनके पास काफी टाइम है। और आलिया ये सुन करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि रिपोर्ट को लिखने में भी काफी टाइम लगता है। ये सुन करके वो लोग कहने लगते हैं कि एक बेकरी के अंदर केक बिकते हैं और एक बुटीक के अंदर कपड़े, तो भला इतना सा लिखने में उन्हें टाइम कैसे लगेगा। लेकिन आलिया कहती है कि क्या वो लोग इस चीज़ को सीरियसली ले सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आलिया ने काफ़ी डिटेल के साथ बड़े बड़े एस्से लिखे हुए थे और वो लोग इस बात का भी मजाक बनाने लगते हैं, जिससे आलिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और उनके ग्रुप के अंदर लड़ाई हो जाती है, जिसे बाद में आकर के टीचर रुकवा देती हैं। इन सभी चीज़ों के बाद आलिया अकेले बैठ करके पूरे के पूरे असाइनमेंट को कंप्लीट कर देती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर बताती है कि ग्रुप बी जीत गई है। ये सुनकर के आलिया काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं जीत पाई। फिर आलिया घर जाते हुए सोचने लगती है कि अगर दूसरों ने भी इसे सीरियसली लिया होता तो हम जीत जाते। लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि उसी की गलती थी कि उसने दूसरों से एक्सपेक्ट किया कि वो लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे, उसे सारी चीज़ें पहले से ही अकेले करनी चाहिए थी। फिर हमें आलिया का पहला हाई स्कूल का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उसे ले करके, और वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसने उतना मुश्किल ट्रांसफ़र एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया और उसकी जापानीज़ इतनी अच्छी कैसे है। तो फिर आलिया बताती है कि वो 5 साल की उम्र तक यहीं पे रही थी। क्लास शुरू होने वाली थी, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी सीट पे वापस चले जाते हैं। तभी आलिया देखती है कि उसके बगल में कोई सो रहा है और वो सोचने लगती है कि क्या वो इतनी आवाज़ में भी सो रहा था। लेकिन फिर वो उसे उठा देती है क्लास के लिए। कूजे उसे देख करके कहने लगता है, तुम तो वही ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो ना जिसने स्पीच दी थी। तो आलिया कहती है हाँ। जिसके बाद वो उसे अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती है। जिसके बाद कूजे उसे भी अपना नाम बता देता है। तभी वो एक दूसरे लड़के हारू को देख करके कहने लगता है, तुम भी इसी क्लास में हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कूजे की इस तरह की हरकतों को देख करके आलिया उसे ऑब्जर्व करने लगती है। साइंस के पीरियड के अंदर कूजे अपनी बुक को ही भूल जाता है और हारू से ही रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे अपनी बुक में ही पढ़ा ले। फिर फिजिकल एजुकेशन का पीरियड आ जाता है, जहाँ पे कूजे सबसे धीमे दौड़ रहा था और आलिया बस उसकी हरकतों को ही देख रही थी। जिसके बाद मैथ का पीरियड आता है और कूजे वहीं पे सो जाता है। आलिया फिर सोचने लगती है कि शायद आलसी लोग हर जगह पे हैं, यहाँ तक कि इतने ज़्यादा प्रेस्टिजियस स्कूल के अंदर भी। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल फेस्टिवल का टाइम आ गया था और उनकी क्लास ने हॉन्टेड हाउस बनाने का फैसला किया था। उन लोगों को काफ़ी सारा काम करना था उस हॉन्टेड हाउस को बनाने के लिए। फिर हमें आलिया को दिखाया जाता है, जो कि बैठ करके गोस्ट के कॉस्ट्यूम बना रही थी। जिसके बाद उन लोगों के घर जाने का टाइम हो जाता है। तभी 2 लड़कियां आकर के आलिया से कहती हैं कि क्या वो अभी घर नहीं जा रही। तो आलिया कहती है कि वो थोड़ा और काम करके चली जाएगी। वो लड़कियां जाते हुए कहने लगती हैं कि उन लोगों को काफ़ी काम करना है और उनके पास टाइम काफ़ी कम है, तो शायद वो लोग इसे पूरा नहीं कर पाएंगे।
लेकिन क्योंकि ये एक स्कूल फेस्टिवल है तो उन्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आलिया ये सारी बातें सुन करके सोचने लगती है वो सारी चीजें दोबारा से हो रही हैं और तभी उसका ध्यान भटकने से सुई उसे चुभ जाती है और फिर वो बैंडेज लगाते हुए सोचने लगती है कि वो अपना बेस्ट देना चाहती है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, चाहे उसे सब कुछ अकेले ही क्यों ना करना पड़े। तभी वहाँ पे कूजे आ जाता है और कहने लगता है मुझे लगा ही था कि तुम घर नहीं गई होगी। कूजे को यहाँ पे देख करके आलिया काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि आखिर कूजे यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कूजे आलिया से कहता है कि वो इस काम को अब रोक सकती है, वो लोग कल साथ मिल करके सारे काम को खत्म कर देंगे। लेकिन आलिया उसकी बात को नहीं मानती। तो फिर कूजे उसे बताता है कि हैंडीक्राफ्ट क्लब ने उनकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया है, जो सुन करके आलिया काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी कूजे उसे दिखाने लगता है कि उसे परमिशन मिल गई है स्कूल के अंदर रात में रुकने के लिए। वो लोग एक काफी ज्यादा अच्छा सा इवेंट कर सकते हैं जिससे सभी के अंदर जोश आ जाएगा। आलिया ये सुन करके कहती है कि आखिर उसे ऐसी परमिशन कैसे मिल गई। तो फिर कूजे बताता है कि असल में उसने पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की मदद ली और उसने हैंडीक्राफ्ट क्लब से डील की है कि उनकी क्लास के लड़के उनकी मदद कराएंगे और सारे लड़के इस चीज के लिए खुशी से मान जाएंगे क्योंकि उन्हें लड़कियों के सामने शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। इसीलिए अकेले ही सारा काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये बात आलिया को काफी ज्यादा हिट करती है और वो कहने लगती है कि आखिर उसका मतलब क्या है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद आलिया कहने लगती है कि वो इसमें हिस्सा ले रही है, इसीलिए वो चाहती है कि वो सारी चीजें अच्छी तरीके से कर सके। वो किसी भी कीमत पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और उसे पता है कि वो ये अपने ईगो के लिए कर रही है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम खुद ही करे। तो क्या इसमें वो कुछ गलत कर रही है? कूजे ये सुन करके कहता है कि वो असल में अपने एफर्ट ही गलत जगह पे डाल रही है, क्योंकि स्कूल फेस्टिवल का कभी मतलब ही नहीं था कि इसे कोई एक इंसान अकेले करे। स्कूल फेस्टिवल होते ही हैं ताकि सब मिल करके काम कर सके। तो क्या उसे नहीं लगता कि उसे क्लास को मोटिवेट करना चाहिए बजाय इन सब चीजों के? आलिया कूजे की इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन फिर कूजे कहने लगता है कि उसने असल में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आलिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई, इसीलिए वो उससे माफी चाहता है। जिसके बाद आलिया वहाँ पे बिना कुछ कहे ही जाने लगती है और कूजे उसे बाय करता है। आलिया वहाँ से जाते हुए सोच रही थी कि आखिर कूजे चाहता क्या है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं क्योंकि वो लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर हाइड एंड सीक खेल सकते हैं और साथ ही साथ करेज ऑफ टेस्ट भी ले सकते हैं। और इस बार के स्कूल फेस्टिवल में वही लोग सबसे ज्यादा मजे करने वाले हैं। क्लास के सभी लोग इन सारी चीजों को लेकर के काफी एक्साइटेड रहते हैं और आलिया बस उन्हें देख रही रहती है। जिसके बाद सभी मिल करके काम करते हैं और वो लोग काम को भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। स्कूल फेस्टिवल के दिन भी वो लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सभी को डराते हैं और इन सभी चीजों के बाद वो लोग वहाँ पे जीत भी जाते हैं और आलिया इन सारी चीजों को देख करके काफी ज्यादा हैरान रहती है। जिसके बाद सभी मिल करके आखिरी में डांस भी करने लगते हैं। आलिया उन लोगों को डांस करते हुए देख रही रहती है। तभी कूजे कहने लगता है कि उनका स्कूल आज भी इस तरह के ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ये कितनी अजीब बात है। आलिया फिर कूजे से पूछती है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकती है, तो कूजे हाँ कह देता है। और फिर कूजे आलिया से पूछने लगता है कि आखिर वो डांस क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग उसके साथ डांस करना चाहते हैं, क्या उसे डांस नहीं आता? ये सुनकर के आलिया कहती है कि वो बचपन में बैले प्रैक्टिस करती थी, तो इस तरह का डांस उसके लिए काफी आसान होगा। और आलिया ने उन सभी लोगों को इसलिए मना कर दिया था ताकि वो यहाँ पे आकर के बैठ सके। कूजे ये सारी बातें सुन करके कहने लगता है कि शायद इसीलिए आलिया को सभी आइस प्रिंसेस बुलाते हैं, लेकिन आलिया को ये कुछ खास पसंद नहीं आता। तो फिर कूजे कहने लगता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसे लोनर कह रहे हैं? तो आलिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है और कूजे को हर बात पे मजाक नहीं करना चाहिए। तो फिर कूजे उससे सॉरी कहता है। फिर वो बताती है कि असल में उसे प्रिंसेस वर्ड से प्रॉब्लम है क्योंकि उसे एबव एवरेज लुक्स और टैलेंट पैदा होने के साथ ही मिल गए थे, इसीलिए लोगों को लगता है कि उसे सारी चीजें आसानी से मिल गई, लेकिन उसने उसके लिए उतना ही एफर्ट भी डाला है जिसे लोग ज्यादातर बार इग्नोर कर देते हैं। कूजे ये सुन करके कहने लगता है कि वो उसकी सारी बातें समझ गया और वो आगे से इस चीज का ध्यान रखेगा। आलिया फिर कूजे से कहने लगती है कि वो बिल्कुल सही था और आलिया असल में गलत थी
क्योंकि अगर वो अकेले ही स्कूल फेस्टिवल का सारा काम करती तो वो कभी भी इस तरीके से उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। कूजे ये सुन करके कहता है कि आलिया ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और उसने तो सिर्फ और सिर्फ कुछ पेपर वर्क ही किया था। लेकिन आलिया कहने लगती है कि वो फिर भी उसके इस एहसान को चुकाना चाहती है। कूजे फिर थोड़ा सा सोचता है और फिर वो कहने लगता है, रशिया के अंदर ट्रेडिशन है ना एक दूसरे को निकनेम से बुलाने का, तो क्या वो भी उसे निकनेम से बुला सकता है। फिर वो अलग अलग निकनेम सोचने लगता है। तो फिर आलिया उसे बताती है कि उसकी फैमिली उसे आलिया कह के बुलाती हैं। ये सुन करके कूजे कहता है तो फिर वो भी उसे यही बुलाएगा। आलिया कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है। कूजे फिर बताता है कि वो उनकी क्लास की आइडल है और वो एक लौता लड़का होगा जो कि उसे निकनेम से बुलाएगा। आलिया ये सारी बातें सुन करके कहने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बातें कर रहा है। तभी वहाँ पे कुछ और लड़के आ जाते हैं जो कि आलिया से कहने लगते हैं उनके साथ डांस करने के लिए, लेकिन आलिया उन्हें भी मना करने की कोशिश करती है। तो वो सारे लड़के कहने लगते हैं कि आलिया को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, उसे बस गाने के हिसाब से ही हिलना होगा। कूजे ये सारी चीज़ें खड़ा होके देख रहा था और वो लड़के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, जिसकी वजह से वो आलिया की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। तो फिर कूजे आलिया का हाथ पकड़ करके उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है कि आलिया उसके साथ डांस करेगी। आलिया फिर सोचने लगती है कि कूजे ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसका दिल कभी भी फट सकता है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह की फीलिंग है। जिसके बाद कूजे कहने लगता है कि आलिया ने कहा था कि उसने बैले प्रैक्टिस किया है और इस तरह का डांस उसके लिए काफ़ी आसान होगा, तो चलो देखते हैं प्रिंसेस कि तुम क्या कर सकती हो। ये सुनकर के आलिया कहती है कि ठीक है और फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के अगले दिन ही कूजे वापस से सोने लगता है क्लासरूम के अंदर, जिसे देख करके आलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। कूजे फिर आलिया को गुड मॉर्निंग कहता है और कहने लगता है कि आखिर वो उसे ऐसे क्यों देख रही है जैसे कि वो कोई बहुत ही बेकार इंसान हो। लेकिन फिर आलिया रशियन में कहती है कि कल रात को तुम काफ़ी ज़्यादा कूल थे। माशा ये सारी कहानी सुन करके कहने लगती है कि तुम इस तरीके से कूजे को पसंद करने लगी। ये सुन करके आलिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे शायद कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी है कि वो दोनों बस दोस्त हैं। ये सारी बातें सुन करके माशा कहने लगती है कि ये उसको बिल्कुल किसी लव स्टोरी जैसा ही लग रहा है, क्योंकि हमेशा लव स्टोरी की शुरुआत दोस्ती से ही होती है और माशा के साथ भी तो यही हुआ है ना, वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ही पसंद करती है। जिसके बाद आलिया बताती है कि कूजे किसी भी काम को काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। तो फिर माशा कहती है कि इस तरह के लड़के काफ़ी ज़्यादा ही खास होते हैं। आगे वो बताने लगती है कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने भी उसे इसी तरीके से डॉग से बचाया था। तो फिर आलिया उससे कहती है कि अगर उसे शो ऑफ ही करना है अपनी लव स्टोरी का तो वो कहीं और जाके करे। उसके बाद हमें उनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी के एब्सेंट होने पे कूजे स्टूडेंट काउंसिल की मदद करा रहा था, जिसके लिए कैनाकी उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन कूजे उससे कहता है कि वो ये यूकी के लिए कर रहा है। माशा फिर कूजे को अपना नाम बता देती है। कूजे उसे देख करके कहता है कि वो तो आलिया की बहन है ना। तो फिर माशा उसे बताती है कि असल में उसे किसी की मदद चाहिए थी जो कि उसके साथ चल सके शॉपिंग पे, ताकि वो स्टूडेंट काउंसिल के लिए चीज़ें खरीद सकें। लेकिन तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे उसका पूरा नाम पूछने लगती है। तो फिर कूजे उसे अपना पूरा नाम बता देता है, जो सुन करके माशा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसे देखती ही रहती है। कैनाकी फिर कूजे से पूछता है कि क्या वो माशा को जानता है, तो कूजे कहता है नहीं, वो उसे नहीं जानता। माशा फिर कूजे के हाथ को छोड़ देती है और कहने लगती है कि वो बस कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में ही सोच रही थी और ये कूजे को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग पे जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रूम फ्रेशनर खरीद रहे थे और वहाँ पे माशा कहने लगती है कि उन्हें फूलों की खुशबू वाला लेना चाहिए, लेकिन कूजे मना करता है क्योंकि उन्हें ये स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस के लिए चाहिए था। तभी माशा की नज़र पड़ती है सॉफ्ट टॉयज़ के ऊपर और फिर वो उन्हें जा कर के उठा लेती है।
कूजे कहता है कि आखिर ये कर क्या रही है, उन्हें बस स्टूडेंट काउंसिल के लिए ही चीज़ें लेनी हैं। लेकिन तभी माशा कहने लगती है कि उन्हें सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के लिए इस तरह के प्लशीज को ले लेना चाहिए। लेकिन कूजे ये सुन करके कहता है कि ये सारी चीज़ें भले ही लड़कियों को पसंद आ जाए, लेकिन कैनाकी को ये कुछ खास पसंद नहीं आएंगी। लेकिन माशा कूजे की सारी बातों को ही इग्नोर कर देती है और फिर एक दूसरे प्लशी को उठा करके कहती है कि ये तो बिल्कुल कैनाकी जैसा ही दिख रहा है ना। तो कूजे हाँ कहता है। आगे वो माशा से कहता है कि अगर वो ये सारी चीज़ें खरीदेंगे तो आलिया काफ़ी गुस्सा हो जाएगी। तो फिर माशा कहती है कि वो बस वाइट कैट को लेगी क्योंकि ये आलिया के जैसी दिखती है। उन्होंने उस वाइट कैट को दूसरे बेल के ऊपर खरीदा था ताकि किसी को पता ना चले। कूजे फिर सोचने लगता है कि आलिया की बहन किसी की भी बात नहीं सुनती, तो फिर ये आलिया को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देती होगी। फिर वो लोग टी शॉप पे आ जाते हैं ताकि वो टी खरीद सकें। कूजे कहता है कि उसे टी के बारे में ज़्यादा नहीं पता और इसीलिए वो इस प्लशी को पकड़ लेता है। माशा फिर उसकी फ़ोटो खींचने लगती है क्योंकि उसके हाथ में आलिया कैट काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन कूजे उसे रोक देता है। जिसके बाद वो लोग टी शॉप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे माशा टी को टेस्ट कर रही थी और कूजे साइड में खड़ा होकर के सोच रहा था कि यहाँ पे यूकी को होना चाहिए था, उसे टी काफ़ी पसंद है। लेकिन फिर वो याद करने लगता है कि उसके फादर ने किस तरीके से बताया था कि उसकी मदर और वो अब अलग अलग रहेंगे, और ये सुनकर के कूजे ने कहा था कि वो अपने फादर के साथ रहेगा। फिर वो जा कर के यूकी से मिलता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है और फिर वो कूजे से कहती है कि वो माफ़ी चाहती है लेकिन उसे यहीं रहना होगा। फिर माशा के आवाज़ लगाने पे कूजे फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। माशा फिर कूजे से पूछती है कि क्या कोई दिक्कत है, तो कूजे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर माशा उसके चेहरे पे हाथ रख करके कहने लगती है कि उसे देख के लग रहा था कि वो काफ़ी दर्द में है, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेती है। कूजे को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर माशा क्या कर रही है, लेकिन उसे फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे काफ़ी गर्म लगने लगता है क्योंकि माशा ने टी को उसके काफ़ी ज़्यादा करीब रखा था, जिसे देख करके कूजे डरने लगता है और फिर माशा उसके ऊपर ही चाय गिरा देती है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ।